क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो 4 चैप्टर आता है अलजेब्रा में, उसमें से क्वाड्रेटिक और एपी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होते हैं। कुछ यहाँ से वो क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट 7 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से अच्छे मार्क्स लाने के लिए इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following equation has 3h a root? इतने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से किस इक्वेशन का, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 3 एक रूट होगा? एक रूट 3 है, कौन सा हो, किसका होगा? अगर आप सबको ब्रेक करेंगे तो दैट विल टेक टाइम, इसलिए बेटर ये है कि इस 3 को आप x की वैल्यू पुट करके देखिए कौन सा इक्वल हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखिए 2x² दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस x की जगह 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 2 into 9 दैट इज 18। 18 माइनस अगेन x3 है, तो -3 इजकल टू 15 -6, तो ये 9 होता। लेकिन यहाँ पर दे रखा है 0, तो ये तो नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट आते हैं बी में, देखते हैं आप। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन। कैसे एलिमिनेट करें तब निकालें। यहाँ पर x है, 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। 9 टू जा, ये क्या हो गया? 18। ओके। माइनस 5 है, x आपका 3 लिया, 5 3 जा 15। अब चेक करेंगे, अब माइनस ये 3 है, तो -15 -3 दैट इज -18 एंड +18 दैट इज 0 हो रहा है ये। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हो गया। नेक्स्ट। क्लियर। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3 इजकल टू 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट r। अगर ऐसा है तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, आपको वो निकालना है। क्या क्या होगा इसका आंसर? रूट्स m इंटू एम प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, c है ये। राइट। तो कैसे निकालेंगे बताइए? सिंपल वे निकालिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अगर निकालते हैं रूट्स, आप फॉर्मूला आ जाइए। रूट्स क्या बनेगा बताइए? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होता है ना। ओके। सो -b, यहाँ b क्या दे रखा है बताइए? -3 दे रखा है, तो ये हमारा मैथ्स मैथ्स +3 हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा। -4 ए हमारा क्या है? 1 है यहाँ पर, ध्यान कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर 1 होगा। राइट, यहाँ पर 1 होगा, तो हमने ये 1 कर लिया। इंटू सी, सी दे रखा है यहाँ पर, दिस इज द सी। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा बताइए? एम स्क्वायर प्लस 3m हो गया। राइट, अपॉन 2a, तो 2 इंटू a1 है तो वहीं रह जाएगा, 2 रह जाएगा ये। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए। 3 प्लस माइनस क्या होगा बताइए? अंडर रूट 9 रहा ये। ओके। माइनस इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी 4m स्क्वायर माइनस 12m एंड अपॉन होगा। राइट। ओके। अब बेटा आप क्या करें, ध्यान से समझिए इसको, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक अलग लिखा था। जो सीख है हमारा m माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3, इससे पहले यहाँ पर साइन माइनस लगा हुआ है। क्योंकि नीचे आ गया नंबर तो हम देख नहीं पा, ये रहा माइनस लगा हुआ है। सो यहाँ पर c माइनस में है, तो -4ac यहाँ क्या लिखा है पढ़िए बेटा? -4ac माइनस रखा हमने यहाँ पर, 4 रखा, a हमारा 1 है, c आ रहा है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। राइट। ओके। सो 3 प्लस माइनस, आप चेक करके देखिए, ये एक आइडेंटिटी पर आ रहा है। ये 9 है, 3 का स्क्वायर होगा। 4m है, दैट इज 2m का स्क्वायर, एंड ये 12m है, इट मीन्स 2ab। सो वी कैन राइट हेयर अंडर रूट 3 प्लस 2m होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2।
ये इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर मिलेगा 9 प्लस 4m² प्लस 2 6 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो आपके पास बच क्या गया, 3 प्लस 2m और होल अपॉन 2। आप इसको सेपरेट कर लें, एक प्लस माइनस दोनों दे दिया हुआ है, तो आपका एक रूट क्या बनेगा, तो फर्स्ट रूट क्या होगा, 3 प्लस ले लिया, 3 प्लस 2m अपॉन 2, 3 प्लस 3 6, दैट इज 6 प्लस 6 प्लस 2 6 प्लस 2m अपॉन 2, 2 यहाँ से कॉमन निकाल जो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 प्लस m, आपको एक रूट तो ये मिल गया। अब सेकंड निकालेंगे, सेकंड रूट क्या होगा इसको बताइए, 3 माइनस कर लिया, और ये 3 - 2m है यहाँ पर, तो मिलेगा माइनस, तो -3 -2m अपॉन 2, ये तो कट जाएगा, तो -2m अपॉन 2 कट गया, इजकल टू -m। आपको दो रूट मिला, एक 3 प्लस m, दूसरा -m। चूंकि कौन सा हो रहा है, एक हो रहा है -m, एक ये ले लिया, 3 प्लस m, ये हो गया आपका। होप कि आप समझे होंगे, राइट। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पर -m एक ये है, दूसरा हमारा ये है। नेक्स्ट, ये दे रखा है क्वाड्रिकेशंस 2x² प्लस kx - 0। इसका एक रूट 2 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ k+1 निकालना है, राइट। एक रूट दे रखा है, राइट, और k+1 की वैल्यू निकालना है। सिंपल, जब एक रूट दे रखा है यहाँ पर ये 2, तो इस 2 की वैल्यू हम पुट कर दें इस x की जगह, बोलिए क्या मिलेगा, 2 तो हमारा है ही, और ये जो x है, ये 2 यहाँ से लिया है, उसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा 4, यहाँ कर लिया आपने 4, प्लस x हमारा 2 है, इंटू के, 2k - 6 इजकल टू 0, क्या मिलेगा 8 - 6, क्या बनेगा 2, इट मीन्स क्या बताइए, 2k+2 इजकल टू 0 होगा। सो 2k इजकल टू, इसको उधर लाएंगे, क्या मिलेगा -2, सो k इजकल टू हो गया हमारा -1 होगा, राइट। और अगर k इजकल टू -1 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट k+1, तो क्या बन जाएगा, -1+1 इजकल टू 0, राइट या रॉन्ग, ओके। फिर वेरी नाइस, ओके, वेरी गुड, ओके, राइट। सो नेक्स्ट करते हैं, ओके। 2y² - 3y+1 इजकल टू 0 हैज, क्या होगा इसके लिए, मोर देन 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। देखते हैं कौन सा होता है, इक्वल होता है, मोर देन 2 होता है, या 2 ही होता है या नहीं होता, राइट। सिंपल है, इसके लिए आप फाइंड करें, आप आसान रहेगा इसके लिए, आप यूज कर लें मीटर फॉर्मूला को, राइट। तो यहाँ से आप अगर यूज करते हैं मीटर फॉर्मूला को, तो बोलिए क्या मिलेगा, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y², अब लिखिए आप 2y², इस 2y का निकालना फैक्टर, तो 2y × y, 2y² ऐड करने पर यह बन जाएगा, तो क्या मिलेगा, -2y - y, ओके, -y+1 इजकल टू 0, ये होता है मिड ट्रांसलेटिंग। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y² ऐड करेंगे तो -3y। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2y कॉमन निकाल लिया, तो y - 1, यहाँ से आप -1 कॉमन निकाल लिए, देन y - 1, ध्यान रखिए प्लस था, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो माइनस बन गया, इजकल टू 0। सो y - 1 एंड 2y - 1 इजकल टू 0, बोथ का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसमें इस केस में सेपरेटली भी 0 होगा, सो y इजकल टू क्या मिलेगा, 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, y इजकल टू 1/2 होगा। तो आपको दो रूट मिल रहा है, एक y इजकल टू 1/2, सेकेंड y इजकल टू 1, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट लिखा है, नो रियल रूट्स,
होगा ही नहीं। टू इक्वल रूट्स नहीं होगा। मोर देन टू रूट्स नहीं होगा। क्या हो रहा है? टू डिस्टिंक्ट रूट। ओके, देन नेक्स्ट करते हैं। ओके, यहाँ भी आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बताइए प्लस के एक्स प्लस के इजकल टू जीरो है। है। ओके, अब क्या कर रहा है? इसका निकालना है एंड डिस्टिंक्ट रूट, राइट? के की वैल्यू क्या होगी? द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट हो रहा है इसका। उस केस में के की वैल्यू क्या होगी? कब होता है रियल रूट? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो हो, राइट? अगर टू डिस्टिंक्ट रूट हो रहा है, कब होगा ये? जबकि नेचर ऑफ रूट पढ़े होंगे आप, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो हो, तो बनेगा टू डिस्टिंक्ट रूट। ओके, अब यहाँ से चेक कीजिए आप कि किस लिए होता है? फॉर ट्रू फॉर रियल रूट्स, राइट? आपने पढ़ा होगा इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो देन टू रूट्स, अगर वो लेस देन जीरो हो देन नो रूट्स, और इक्वल टू जीरो हो देन टू रूट्स, तो उसके दो इक्वल रूट्स होंगे, राइट? तो यहाँ निकालते हैं, लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट्स है यहाँ पर, सेपरेट है, राइट? तो निकालिए, बी कितना है यहाँ पर? फोर है। फोर क्या स्क्वायर किया आपने? 16 माइनस फोर ए सी, फोर ए हमारा वन है, यहाँ कोई नंबर नहीं, वन होगा। 80 हमारा के है, क्या बन जाएगा ये? फोर के इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ से बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लूं कि 16, इधर ले आते हैं इसको, इज ग्रेटर देन कितना बताइए? फोर के चलेगा। कट करेंगे तो फोर इज ग्रेटर देन के, अगर फोर के से बड़ा है तो क्या होगा? के इज लेस देन फोर। ऑप्शन हो गया नहीं? यस और नो? आप इसको और भी तरीका यूज कर सकते हैं, यहाँ से फोर कॉमन निकाल सकते हैं। तब देखिए आप यहाँ पर, अगर आपने ये यूज किया, सपोज करें यहाँ पर कि फोर कॉमन निकाल लिया, फोर को इधर ले आया, तो क्या मिलेगा? फोर माइनस के इज ग्रेटर देन जीरो। ये सारे जीरो से बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से छोटा हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे, फिर निकाल लेंगे इसको, राइट? ओके, सो नेक्स्ट, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस, देखिए यहाँ पर कितना बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इजकल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के इजकल टू जीरो हैव बोथ रियल रूट्स, दोनों के रियल रूट्स हैं, राइट? उस केस में आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना हो। क्लियर है? ध्यान से देखिए इसको, अगर आप पूरा प्रो इसको प्रॉपर वे सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका आप यूज करें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं एक शॉर्ट मेथड से, वो आप देखिए ध्यान से, पूरी तरफ नहीं जाते आप में। उसके लिए क्या करना है यहाँ पर, कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दे रखा है एक्स स्क्वायर है, राइट? यहाँ पर 64 है जो 8 का स्क्वायर है, राइट? आपको क्या मिल चुका है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी हैव रिक्वायर्ड टू ए बी, कहाँ चाहिए हमें? टू ए बी चाहिए ना? ओके, तो ध्यान से देखिए, टू और ए हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? एक्स, बी क्या मिल रहा है? एट, तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो टू इंटू एट इंटू एक्स, ये एक्स रहा, दैट इज 16 एक्स हो जाएगा, राइट या नहीं? यस। कंपेयर करें ऐसे, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, तो के हमें क्या मिल रहा है बताइए? 16। सो यहाँ हमने निकाला के इजकल टू कितना बताइए? 16। अब यहाँ चेक करते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर के मैंने यहाँ पर कर लिया 16, तो ये स्क्वायर ऑफ फोर है, हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करके देखिए कि ये टू ए बी हो रहा है कि नहीं? यस, फोर टू जाए टू ए बी, यानी कि आपका टू ए रहा यहाँ से हमारा वन, ओके, इंटू यहाँ एक्स ले लीजिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, टू एक्स ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर बी क्या हो गया? फोर, फोर टू जा एट एक्स, राइट? हो जाएगा। और सो इस के की वैल्यू क्या आ रही है? 16। के इजकल टू हाउ मच? 16, शॉर्टकट में,
Okay, right? Next, the equation 25x square minus kx plus 9 is equal to 0 has equal roots. ध्यान से देख के बताइए इक्वल रूट कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो? 0। ये लिखा है इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट आपको क्या चाहिए बताइए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। यहाँ तक चेक कीजिए बी क्या होगा? माइनस के उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? के स्क्वायर माइनस 4। ए हमारा 25 है एंड सी आपका 9 है इजकल टू 0। सो के स्क्वायर इज माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 900 हो जाएगा ये 900 इजकल टू 0। So k square is equal to 900, then k is equal to plus minus 30 volts, right? क्या होगा बताइए? Yes, A is the right option. Next, if the quadratic equation mx square plus 2x plus m is equal to 0 has equal roots, फिर equal क्वेश्चन आ गया एक, then value of m फाइंड करना है। वेरी सिंपल। फिर वही इक्वल रूट्स है, क्या करेंगे उसके लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। बी यहाँ कितना है? 2, उसका स्क्वायर किया 4 माइनस 4ac। ए हमारा यहाँ पर m है, m इंटू सी भी हमारा यहाँ पर m ही है इजकल टू 0। ओके, सो 4 इसको इधर ले आइए, इक्वल टू में क्या मिलेगा? 4m स्क्वायर। इसको लाएंगे इधर, 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। सो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू एम, राइट? ऑप्शन ए। सिंपल था ये, नहीं? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट करते हैं। राइट, आइए। 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, राइट? तो उस केस में के की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है बेटा। सपोज करें कि आपको फर्स्ट रूट हमने ले लिया अल्फा, राइट? फर्स्ट रूट इजकल टू हमने लिया अल्फा, तो सेकेंड रूट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल, यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा, राइट? अब के की वैल्यू निकालना है। ये यहाँ सी प्लेस पर है, क्या ले लें हम? सम या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना? सी बाई ए। सी कितना है? सी बाई ए। अल्फा हमारा फर्स्ट रूट था जो हमने अल्फा रखा, बीटा हमारा सेकंड रूट है जो 1/अल्फा है, कट जाएगा ये। सी हमारा है के माइनस 4 अपॉन ए, क्या है बताइए? 4 दे रखा है, सी बाई ए। ओके, सो ये जब कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 1। इस 4 को इधर ले आएंगे तो 4 इजिकल टू के माइनस 4। इसको 4 इधर ले आइए, 4 प्लस 4 के 8 इजिकल टू के, which option? Minus k, B, right? B is the uh, right option. Okay. Next, चलिए। x is equal to 1 is a common root of, common है दोनों में है, right? ax square plus ax plus 2 is equal to 0 and x square plus x plus b is equal to 0. Then we have to find out a is to b. इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करें? यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। अगर a पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये हमारा a बन जाएगा। प्लस यहाँ भी x1 है, 1 इंटू 1, a इंटू 1 दैट इज a हो गया, प्लस 2 इसको ऐड करेंगे a प्लस a, तो लेके यहाँ पर 2a, यानी कि 2a प्लस 2 इजकल टू 0। सो a इजकल टू क्या हो जाएगा? -1 होगा, नहीं? ओके, अच्छा। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ भी x इक्वल टू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1
प्लस ये भी एक्स है 1 प्लस बी इजकल टू 0, इसको भी ऐड करेंगे तो 2 प्लस बी इजकल टू 0, सो बी इजकल टू क्या मिलेगा -2, राइट। तो अब निकालना क्या बताइए, a इज टू बी, सो a अपॉन b इजकल टू -1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, सो a इज टू b इजकल टू 1 इज टू 2, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिंपल था ना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0 इज 1, एक रूट 1 है, उस केस में p की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल, जब एक रूट 1 दे रखा है यानी कि x की एक वैल्यू 1 दे रखा है तो यहीं से पुट कर लें। यहाँ अगर हम x 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस p इंटू 1 दैट इज p प्लस 3 इजकल टू 0। और 1 प्लस 3 4, सो p इज इक्वल टू क्या होगा -4, इसको इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो -4, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो p इज इक्वल टू क्या मिला -4। नेक्स्ट, if 2 is a root of the quadratic equation x square plus ax plus 12 is equal to 0, 2 इसका रूट है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, दोनों के से इसके भी सेम रूट हैं, उस केस में q की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। वेरी सिंपल, अगर आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इजकल टू 0, क्या दे रखा है 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, 2 रूट है इसका, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 इंटू ए दैट इज 2a प्लस 12 इजकल टू 0, सो 4 प्लस 12 कितना 16, सो 2a इज इक्वल टू, इस उधर ले आइए तो -16, सो a इजकल टू क्या मिला -8, भाई आपको a मिला है, राइट। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन में इस a की वैल्यू को पुट कर दें तो आपको q मिल जाएगा, क्या करेंगे बताइए इसके लिए। चेक कीजिए, यहाँ पर x हमारा दे रखा है 2, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4, ओके, और प्लस है यहाँ a हमारा -8 है, तो -8 इंटू 2 दैट इज -16 प्लस p इजकल टू 0, होगा या नहीं होगा बोलिए। ओके, राइट, वेरी नाइस। अब आप देखिए ध्यान से, क्या होगा इसको माइनस करेंगे तो -12 हो जाएगा, सो यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे -12 प्लस p इजकल टू 0, इसको उधर ले आइए तो p इजकल टू क्या बनेगा, ओ 16 नहीं 12 12 12, p इजकल टू 12, ओके 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 ओके, हाँ, सी हेयर, नंबर इज हेयर, पेन, 4 माइनस 16 क्या बनेगा -12, -12, सो p इजकल टू क्या बन जाएगा 12, राइट। ये क्यू था, क्यू, ओके क्यू ही रखने दीजिए, कोई बात नहीं, क्यू ही सही, ओके, क्यू, राइट, ये क्यू है, लगता पी जैसा, ओके, क्यू हो गया, क्यू इजकल टू, क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, रेशियो फाइंड करना है किसका, सम का एंड प्रोडक्ट का, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर नंबर नहीं है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, यहाँ से कंपेयर करें तो ये सी की जगह पर आ गया है बी एक्स, इसको रीराइट कर लें, देन आवर इक्वेशन विल बी क्या होगा बताइए, 3x² माइनस 13x प्लस 12 इजकल टू 0, ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर निकालिए, रेशियो निकालना है किसका, सम का, सम मीन्स क्या होगा, दो रूट का प्लस अल्फा प्लस बीटा
कौन प्रोडक्ट? अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या होता? प्रोडक्ट सी बाई ए, तो कर लिया सी बाई ए। अब इस ए से तो एक कट गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? माइनस बी बाई सी। ओके, माइनस बी चेक कीजिए, यहाँ पर -13 आ रहा है तो माइनस माइनस क्या बनेगा? +13 अपॉन बी बाई सी हो रहा है, सी कितना हो रहा है? 12, तो यहाँ कर लिया 12। सो अल्टीमेटली रेशियो क्या बन रहा बताइए? 13:12। ओके, कौन सा? बी। नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² plus bx plus c is equal to 0 is 3 times the other। एक रूट दूसरे रूट का ट्रिपल है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर एक ट्रिपल है, एक सपोज करें कि अल्फा है, दूसरा क्या होगा इसका? 3 अल्फा, तो सम क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस 3 अल्फा इजिकल टू क्या होगा बताइए? 4 अल्फा। सम तो ये बन गया आपका, है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? एक रूट आपका अल्फा है, दूसरा आपका 3 टाइम्स, इट मीन 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा कर लिए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 अल्फा स्क्वायर। बस यही, ये दोनों इसका रेशियो आ गया, 3:4 यहाँ पर लगा हुआ है। सो क्या होता? नेचुरल रूट b² -4ac होता है ना। बस वहां से कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ये 3b² इजकल टू ये 4ac, राइट, है ना। क्या होता है नेचर में? b² -4 इजकल टू 0 करेंगे, राइट, तो निकालिए इसको क्या होता है? 16। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² -8kx - 9 इजकल टू 0 इज नेगेटिव। गुड क्वेश्चन। एक रूट अगर x है, दूसरा क्या होगा? -x, और वन रूट 9 है, सेकेंड रूट -9, राइट। उस केस में इस k की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है आपको, राइट। सपोज करें कि हम अल्फा जो फर्स्ट रूट है उसको हमने अल्फा ही रखा, राइट। ये रहा आपका फर्स्ट रूट, ये लिया हमने अल्फा। सेकेंड रूट जो बीटा होता है, सेकेंड रूट नहीं, सेकेंड रूट क्या होगा? निगेटिव का रहा है, इट मीन्स -अल्फा हो जाएगा, राइट। ओके, के निकालना है आपको, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इजिकल टू क्या होता? -b/a। हमने सम करना है किसका? रूट का। हमारा फर्स्ट रूट क्या है? अल्फा, प्लस सेकेंड रूट क्या लिया हमने? -अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेगेटिव दे रखा है, इजिकल टू माइनस बी, यहाँ पर क्या है? -8k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8k अपॉन ए, ये क्या बताइए? 4 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस क्या बन गया? 0, और इधर लाएंगे 0 हो जाएगा। तो 0 इजकल टू 8k, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? k इजकल टू 0, राइट। यस या नो? राइट, ओके, सो k इजकल टू 0, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके, ओके। Now next question is the sum of the root of the equation x squared x squared x squared minus k plus 6x plus 2 bracket 2k minus 1 is equal to 0 is equal to half their product। ध्यान से देखना,
सम ऑफ द रूट्स, क्या है सम, क्या है प्रोडक्ट का हाफ है, इज इक्वल टू हाफ their product. It means alpha plus beta is equal to 1 by 2 alpha into beta. समझ में आया या नहीं? सम है, सम क्या होता है बताइए इसका, अल्फा प्लस बीटा दो रूट का। अब क्या कर रहा है इसका कि जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है, आधी है या नहीं, दे रखा है यहाँ पर, यस और नो, ओके। देन उस केस में आपको k की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है, राइट, ओके। कैसे फाइंड करेंगे बताइए यहाँ पर, ध्यान से देखिए इसको, ओके। अल्फा प्लस बीटा ये सम है, राइट, क्या होता है उसका, माइनस बी बाई ए इजिकल टू 1/2, प्रोडक्ट क्या होता, सी बाई ए। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ बी क्या है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये कई बार यहाँ रह जाता माइनस और मिस्टेक से निकल जाता, माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया यहाँ पर, फिर बी क्या है k+6, सो राइट डाउन है यार k+6 अपॉन ए, ए इज 1, कोई नंबर नहीं यहाँ पर नहीं है तो 1 हो गया, इजिकल टू यहाँ लिखिए 1/2, फिर सी क्या है, आप इसको लिखिए C इज 2 ब्रैकेट 2k-1 अपॉन ए, ये तो हमारा 1 है, अब इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या था k+6 इजिकल टू यहाँ क्या मिला 2k-1 होगा, इसको उधर ले आई माइनस को, 6+1 7 इजकल टू इधर माइनस करेंगे तो 2k-k इजकल टू k, सो k इजकल टू क्या मिला बताइए, k इजकल टू 7, k इजकल टू 7।